नाज़रीन इकराम, बेल जो है, पोस्ट रेस्ट बेल जो है, ये मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से होती है कि जो मुलज़म है कितने अरसे से वो जो है वो कैद में है, उसका ट्रायल कंक्लूड हुआ है या नहीं हुआ। अगर ट्रायल कंक्लूड हो गया है, कितना को हुआ है, आधा हुआ है या मुकम्मल हो चुका है, या अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। बहुत से फैक्टर देखे जाते हैं उसमें। बहरहाल हम टॉपिक की तरफ आते हैं। 682 ये हमारे सामने केस है, क्रिमिनल पिटिशन नंबर 682/2020, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला। इसमें जो है कि जो मुलज़म है उससे जो है वो जो ओपियम बरामद हुई है उसकी मकदार कितनी है, वो है जनाब 1300 ग्राम। It is alleged that petitioner was selling narcotics while sitting in the Baithak adjacent to his house. He was taken into custody during his personal search. A polythene shopper was found containing opium weighing 1300 gram, held in his right hand at the time of raid. The raiding party also took into possession one इलेक्ट्रिक वेजिंग मशीन एंड सेल प्रोसीड अमाउंटिंग टू रुपीज़ जो है जी ये 21,29,290। 1300 ग्राम ओपियम जो है वो बरामद की गई है। बंदा अपने घर की बैठक में ये बेच रहा था और उससे ये लाखों रुपया भी जो है वो बरामद हुआ है। ये उससे रेडिंग पार्टी ने बरामद किया है। ये ओपियम है जी, अफ्यून जिन्हों अफीम कहते हैं, ठीक है ना जी। तो अब 1300 ग्राम उसने पकड़ी हुई है जी। नाज़रीन इकराम, मोस्टली केसेस में लोगों को फंसाने के लिए पुलिस बता लेती है ये नारकोटिक्स बेचने वालों से। अगर वो बता ना दें तो फिर वो उनको पकड़वा देती है। मोस्टली केसेस में ऐसा हो रहा है, हर एक में नहीं, जेन्युइन भी पकड़ती है लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादातर में ऐसा नहीं है। In the month of February, when the weather is cold, selling of narcotics while sitting in the Baithak seems to be something astonishing when there is remote possibility of attracting any customer at the that odd time. लो जनाब, बड़ा अच्छा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है ये अब्बास रज़ा वर्सेस स्टेट केस में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये बड़ी हैरानगी की बात है कि फरवरी का महीना है और इस तरह के ऑड टाइम में वो बैठा हुआ अपनी बैठक में ना फ्यूम बेच रहा है। Otherwise, when it is the allegation that the petitioner is selling narcotics substance opium, a contraband, the use of which makes the consumer affected through central nerve system, pouring negative impact in the body while making him dull, depressed, of impaired reflexes, lacking sharpness, turning into sluggish entity. All these aspects, when evaluated conjointly, it lends support to the argument advanced by the London Council for the petitioner, possession story being result of fabrication. जनाब, वो खा के तो अफीम जिसने खाई हो तो उसको तो होश ही नहीं होता, और ये ख़ुद भी अफीमी है और वहाँ बैठा ये बेच रहा है और उसका अपना सेंट्रल सिस्टम तबाह बर्बाद हुआ होता है। तो ये जनाब 21,29,290 रुपये भी वट के बैठा है सर्दियां दे दिन ने उस टाइम और टाइम दे विच। मैं ये कहानी झूठी कहानी है। मैंने जैसे इस केस के आगाज़ में कहा कि अक्सर ये नारकोटिक्स के केसेस में फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई जाती है। इतनी बिग अमाउंट जो है ना उसके ऊपर डाल दी गई है।
इसमें ये भी होता है कि जो ऑलरेडी कोई और बेच रहा होता है ना नारकोटिक्स, वो पुलिस को कहता है कि फ़लाँ बंदे को पकड़ो, मेरा वो धंधा ख़राब कर रहा है, मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ। ये अंडरवर्ल्ड में ऐसा ही होता है। बहरहाल जी, बेल ग्रांट कर दी गई। तो नाज़रीन इकराम, हर बेल केस में जो है ना सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं। हालातों वाक़यात से आपने साबित करना। वैसे तो कोई कहेगा वो 1300 ग्राम अफीम है, पता नहीं बेल होती है या नहीं होता, लेकिन आपने टेक्निकलिटीज़ देखनी कि जी कब पकड़ा है उसको, एफआईआर में कौन सा टाइम लिखा है, डेट कौन सी है, महीना कौन सा है, मौसम कैसा है, बैठा कहाँ है, टाइम क्या है, इतनी बिग अमाउंट की उसने सेल प्रोसीड्स की है। दिस इज़ द थिंग। ये चीज़ जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको देखा और उस शख्स की बेल ग्रांट कर दी। गोया कि ये चीज़ साबित करती है कि लोगों को फंसाया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बेल में लिखा कि कीपिंग इन व्यू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस नरेटेड and the quantity recovered contraband and seeking guidance from the case titled Saeed Ahmed versus State through PG Punjab and another PLJ 2018 SC 812। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस का रेफरेंस दिया है कि इससे हमने हेल्प ली है। वी आर परस्यूटेड टू ग्रांट लीव टू अपील इन द इंस्टेंट पिटिशन while converting it into appeal, and the same is allowed. As a consequence, the petitioner is admitted to post-rest bail subject to furnishing bail bonds in the sum of ₹2 lakh with one surety। ये रेफरेंस भी जो दिया है PLJ 2018 SC 2812 का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।